इज़ 15 अ फैक्टर ऑफ 60? ये फाइंड आउट करने का मेथड बहुत ईजी है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है 15, एक है 60। जो इनमें से बड़ा है यानी कि 60, हम उसको लिख लेंगे, और जो छोटा नंबर है इनमें से यानी कि 15, उससे इस बड़े नंबर को डिवाइड कर देंगे। 15 इंटू 4 60 होता है, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो 0 हमारा रिमाइंडर है। तो जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, तो व्हेन रिमाइंडर इज़ 0, तो हम बोलेंगे 15 इज़ अ फैक्टर ऑफ 60। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे आ गया यस। ओके, इसको समझने के लिए हम 2-3 एग्जांपल्स और करते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सपोज़ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ 18 अ फैक्टर ऑफ 70? ठीक है, अब ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 70 को 18 से डिवाइड करेंगे। 18 इंटू 3 हमारा होता है 54, तो हमारे पास यहाँ पे आता है आंसर 16। अब हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा रिमाइंडर हो गया 16। तो अब रिमाइंडर की क्या वैल्यू आ रही है वो इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। तो यहाँ पर रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जब भी सिचुएशन आएगी दैट रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे 18 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 70। तो बेसिकली हमारा आंसर यहाँ पे आ गया नो। तो हमें सिर्फ करना क्या है, लॉन्ग डिवीजन करना है और रिमाइंडर को चेक करना है। तो दो ही बातें होंगी, रिमाइंडर 0 है या नहीं है। रिमाइंडर 0 होगा तो आंसर हो गया फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देखते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला लेट्स चेक इज़ 6 अ फैक्टर ऑफ 27। मैं आपको छोटे नंबर्स के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मेथड आप बड़े नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब 27 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये बहुत छोटा नंबर है, मेंटली भी कर सकते थे, बट समझाने के लिए मैं लॉन्ग डिवीजन कर रही हूँ। तो 6 इंटू 4 हो गया 24, रिमाइंडर आ गया 3। तो हमें इसको कंपेयर करना है 0 से, तो रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, 6 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 27। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या आया, नो। ओके, तो क्लियर है। अब जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक गिवन नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं है, आपको ये मेथड अप्लाई करना है। ओके।